सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम। क्षमा कीजिएगा मेरी बात अगर अटपटी लगे तो। आप वैदिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप अनुष्ठानिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप शुद्ध आचरण आदि इन सब में होना ही चाहिए। वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति सबका पालन होना चाहिए, पर भगवत प्रसन्नता के लिए इन सबसे पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, इन सबसे वैकुंठ प्राप्ति का साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन तो हो जाएगा, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, उसके लिए केवल एक साधन है, वैष्णव सेवा। जितने भक्तन की सेवा, जितने वैष्णवों की सेवा आपसे बनेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। और महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते थे पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता मैं हरिद्वार से आया हूँ। अच्छा हरिद्वार से आए, वहाँ तो गंगा जी बहती हैं? बोले हाँ। वहाँ तो हर की पेड़ी है? बोले हाँ जी। वहाँ तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहाँ तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं? बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहाँ हवा कैसी चलती है, वहाँ के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते, और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न, अब कथा तो बहुत बढ़िया, हमको भागवत जी में प्रवेश भी करना है, उतना तो विस्तार नहीं करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं, लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा, जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है? महाप्रभु जगन्नाथ। तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाओ? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए
और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। इतने बड़े बड़े कलाकार बंगाल के, उड़ीसा के, आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए, आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहाँ जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा मेरा एक, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होके बैठते हो, देखते रहते हो, कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए। और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला। उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। बोले तुमको पता भी नहीं करना है भाई, मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई, वो तो 9 महीना में निर्माण होगा, तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है? बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा? बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं, और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी, गुंडीचा में जन्म वेदी, मतलब जहां ठाकुर जी जगन्नाथ जी पहली बार प्रकट हुए, उसके ऊपर जैसे ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा जी और इधर श्री बलराम जी महाराज। आपने तो ताली बजाई, पर इंद्रद्युम्न तो रोने लगा। ये कैसे परमात्मा, इनके तो हाथ ही नहीं बनाए, इनका मुख ही नहीं बनाया। मैंने कैसे त्रिभंगी ठाकुर जी देखे हैं, मैंने कैसे पौढ़ानाथ देखे हैं, मैंने कैसे खीरचोरा गोपीनाथ देखे हैं, ये कैसे ठाकुर जी का निर्माण। ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सह नहीं पाया इंद्रद्युम्न, और विरह वेदना में मूर्छित हो गया। और उसी मूर्छा में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न व्याकुल मत हो, ये भी मेरा एक स्वरूप है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया मेरी समस्त पटरानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी, उस दिन ब्रज की याद करते करते प्रेम की 10वीं अवस्था में पार कर गया, और मेरा वही द्वारिकाधीश स्वरूप। जैसे हम लोग अत्यंत प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है। प्रेम की 10 अवस्था होती हैं। हमने एक बार जगन्नाथ रस कथा करी थी तो उसमें ये सब भाव बताए थे। आज मैं सोच रहा था सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था, प्रतिकूलता भी अच्छी लगती है। किसी को पहली बार जब प्रेम होता है, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना, ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ, प्रतिकूलता भी प्रिय लगती है। रात में एसी बंद हो गया तो भी सो रहे हैं, क्यों? प्रतिकूलता अच्छी लग रही है। रोटी के बिना भी अच्छा लग रहा है, बिना ठंडे पानी के भी मन लग रहा है। मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं भी अच्छी लगती हैं जब प्रेम प्रारंभ होता है। किसी का नया नया ब्याह होता है, उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है फिर, क्यों? प्रेम का प्रारंभ है। कुछ समय बाद फिर नानी याद आती है। आपको ज्यादा अनुभव है, हमको तो है नहीं है। तो प्रेम का प्रारंभ जब होता है तो प्रतिकूलता अच्छी लगती है, ये प्रेम की पहली अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? प्रेम की दूसरी अवस्था में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। कैसी परीक्षा? ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। ऐसे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, ये इतना राधे राधे करता है, इतना राधारमण बोलता नहीं, कि इसकी परीक्षा लेकर के तो देखो। केवल अनुकूलता में ही मेरा नाम जपता है कि
परीक्षाओं में भी मेरी स्मृति बनेगी। तो प्रेम की दूसरी अवस्था क्या होती है? परीक्षा प्रारंभ होती है, धीरे धीरे परीक्षा लेना शुरू। जिनमें परीक्षा ना हो वो प्रेम नहीं है, परीक्षा होती है। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? मान, रूठना, मनाना, मुंह फुला लेना, थोड़ा समझाना। ठाकुर जी मान करते हैं। जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी की सेवा करी होगी उससे ठाकुर जी रूठते भी हैं, उसे ठाकुर जी मनाते भी हैं। तो प्रेम की तीसरी अवस्था क्या है? रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था क्या है? विश्वास। तीन अवस्थाएं पार करने के बाद फिर आपका विश्वास दृढ़ होने लग जाता है और आप प्रेमी को स्वीकार कर लेते हो। अब स्वीकारीकरण आ गया है। अब ना संदेह है, ना संशय है, ना कुछ और भाव है, स्वीकारीकरण। प्रेम की पांचवी अवस्था क्या है? प्रेम पुष्ट हो जाता है। संयोग वियोग ये दो स्थितियां प्रकट हो जाती हैं फिर पांचवी अवस्था में। प्रेम की छठवीं अवस्था प्रारंभ होती है तो छठवीं अवस्था में विरह प्रारंभ होता है, फिर विरह होता है। सातवीं अवस्था में व्याकुलता। विरह और व्याकुलता में अंतर क्या है? विरह का मतलब होता है किसी की याद करना और व्याकुलता का मतलब होता है किसी की याद में रह ही ना पाना, तड़फन होना, विचलन होना। एक होता है कि मुझे जल मिल जाता, जल होता तो मैं पी लेता, थोड़ा गला ठंडा हो जाता। लेकिन एक होता है कि बस भाई अब तो जल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे दूध की बात करो, चाहे 56 भोग की बात करो, मुझे जल ही चाहिए। ये व्याकुलता, ये व्याकुलता प्रेम की सातवीं अवस्था है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, सुनो। प्रेम की सातवीं अवस्था व्याकुलता। प्रेम की आठवीं अवस्था क्या है? सब में प्रेमी का दर्शन होना। किसी ना किसी भाव में अपने प्रेमी को ही देखना। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे जैसे मीराबाई किसी श्याम वर्ण को देखती थी तो उसके पास चली जाती और देखती रहती। और श्याम वर्ण का व्यक्ति कहता, बोले भाई हमको तो दुनिया नहीं देखती, तुम हमको क्यों देख रहे हो? बोले हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे जैसे सांवरे होंगे। किसी बालक की नटखट अवस्था को देखती मीराबाई तो उसको देख के रोने लग जाती। क्यों? बोले कन्हैया ऐसे ही नाटक करते होंगे, ऐसे ही यशोदा मैया को परेशान करते होंगे। मतलब व्यक्ति विशेष ना दिखना, व्यक्ति की सुंदरता ना दिखना, व्यक्ति के गुण अवगुण ना दिखना, व्यक्ति में दिखने वाली हर स्थिति को अपने प्रेमी से जोड़ के देखना। ये ऐसे हंसता है, ऐसे ही तो वो भी हंसते हैं। ये जैसे चलता है ऐसे वो भी तो चलते हैं। ये जैसे बोलता है ऐसे वो भी तो बोलते हैं। ये प्रेम की आठवीं अवस्था। और प्रेम की नौवीं अवस्था क्या है? जड़ में भी चैतन्य की भ्रांति होना। पेड़ अभी हमें जड़ लगता है कि भाई इसमें प्राण नहीं है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब नौवीं अवस्था पार करता है तो वो पेड़ से भी वार्ता करेगा, वो पक्षियों से भी बात करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी अपने जैसे बोलने वाला चैतन्य समझ के चर्चा करेगा। और प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है? महाभाव श्री जगन्नाथ। एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग प्रेम की दूसरी तीसरी अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, अरे इंद्रद्युम्न, ये स्वरूप को देख करके तुम व्याकुल मत हो, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की याद में, श्री किशोरी जी की याद में, ब्रज की याद में जो मेरा स्वरूप प्रेम विगलित हुआ, वही जगन्नाथ बन के तुम्हारे पास आया है। अरे तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। त्रिभंग लली राधा रमण वृंदावन में है, पर त्रिभंग लली स्वरूप ठाकुर जी का गोलोक धाम में भी है। धनुषधारी ठाकुर जी अयोध्या में है, पर धनुषधारी ठाकुर जी साकेत में भी हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी दक्षिण में हैं, बद्रीनाथ में हैं, परंतु ये वैकुंठ में भी हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो केवल और केवल और केवल इस धरा धरती पर है और कहीं नहीं है।
ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में है और कहीं नहीं है। इसलिए लीलाचल धाम की इतनी महिमा है, क्योंकि देवताओं के पास भी त्रिभंग लली स्वरूप तो है, धनुषधारी स्वरूप तो है, शेषशाही स्वरूप तो है, चतुर्भुज स्वरूप तो है, पर जगन्नाथ ये तो केवल हमारे भारत में, ये वैकुंठ में भी नहीं है। और वो स्वरूप रथ यात्रा करते हैं। ये कथा पूरी करके बस योजना बनाओ कैसे भी जगन्नाथपुरी जाओ। भैया अंतिम श्वास कब आ जाए कोई पता नहीं है, उससे पहले अब सुनो, यहां से पधार करके अगर वैकुंठ चले भी गए तो जगन्नाथ जी तो वहां मिलेंगे नहीं, यहां से पधार के स्वर्ग भी चले गए तो वहां जगन्नाथ जी है ही नहीं, वो तो यहीं है। इसलिए देरी नहीं करो। इसके लिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं व्यासपीठ से कि महाप्रभु जी को देखाओ, एक बार उनका दर्शन कराओ, नेत्रों में बसाओ, और व्यवस्थाओं की चिंता करके मत जाना, बिल्कुल अव्यवस्था में जाओ। महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं सबकी, जो व्यवस्था करके जाते हैं ना उनकी व्यवस्था उनके हाथ में होती है, और जो बिना व्यवस्था के जाते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं उनकी। जाइए एक बार मिल के आ जाओ। साक्षात श्री कृष्ण यदि धराधाम पर कहीं हैं तो वो लीलाचल धाम में है, वो जगन्नाथ महाप्रभु उनको दे। आप कहेंगे तो क्या राधा रमण जी नहीं है, तो बिहारी जी नहीं है, बद्रीनाथ भगवान नहीं है? ये भी हैं, पर इनमें श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए आपको बहुत पवित्र होना पड़ेगा, साधन से, नाम से, गुरु कृपा से, स्वाध्याय से, जप से, तप से, तब जाकर के इन क्षेत्रों में आप कृष्ण को अनुभव कर पाओगे। लेकिन आप जैसे हो वैसे चले जाओ, लीलाचल में जो जगन्नाथ हैं वो आपको कृष्ण ही दिखेंगे, वो वैसे ही हैं। उनके लिए कोई साधन करने, वो कलिकाल के ठाकुर हैं। कलयुग में जो सबसे ज्यादा सारे उसने दुर्गुण अपना रखे हो वो भी आ जाओ, महाप्रभु जी उसको भी गले लगाते हैं। आप जैसे समय मिले, जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए सब जाना। हम तो यहां से कथा पूरी करते ही जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, 2-3 दिन मिल रहे हैं हमको, बीच में सीधे जाएंगे ठाकुर जी की पहुंडी यात्रा और गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके फिर आएंगे वृंदावन गुरु पूर्णिमा उत्सव। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को आज्ञा की, बोले अरे पगले तू पागल, तू क्या मूर्छित होके गिर गया? ये स्वरूप केवल तेरे पास है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। स्नान पूर्णिमा का दिन था जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ, कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए, स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं, और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर हैं जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है, साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा हैं। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका, इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, हम राजा से तो मिल लिए, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए।
इंद्रद्युम्न राजा आ गए, महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं, तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही है एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पे, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो। मैं क्या करूं अब? ऐसे कैसे होगा? पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र हैं। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है। महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा, मैं साल भर यहीं बैठ करके पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे ही प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के धम्म से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे, इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु, तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए हैं। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी नीलाचल धाम को उड़ीसा में है, लीलाचल है, कोई अलग है वृंदावन से माना ही नहीं, उसको वृंदावन ही माना। ये महोदधि समुद्र साक्षात यमुना जी हैं, श्री मंदिर साक्षात द्वारिकापुरी है, गुंडीचा साक्षात वृंदावन है, ये लीलाचल पर्वत साक्षात गिरिराज जी हैं, वो उसी भाव से रहते थे लीलाचल धाम में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से मानव कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों के भाव सुनकर के, प्रश्न सुनकर के अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो अपने गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी को वंदन करते हैं, श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में गुरु निष्ठा को, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु निष्ठा को जीवन में एक पतिव्रता नारी की तरह पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इस संसार में प्रभावजन्य कई महापुरुष हमारे सामने आते हैं जिनको देख करके हमें अपने गुरु थोड़े कम लगने लगते हैं। अरे इनका प्रभाव ज्यादा है, पहले मिल गए होते तो इनको गुरु बनाते। आपको हम सत्य बता दें, जैसे ही आपके मन में ये भावना आती है कि ये श्रेष्ठ हैं, उसी समय आपका भजन घटने लगेगा, आपकी सेवा घटने लगेगी, ठाकुर जी के प्रति जो आपका भाव है वो नष्ट होने लगेगा। यदि आपके गुरुदेव चतु वैष्णव संप्रदाय से और मूल सिद्धांतों से थे, तो यदि गुरुदेव ऐसे ही बनाए थे, कोई परंपरा नहीं थी, बस प्रभाव में आकर के बना लिए, तो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चतु वैष्णव संप्रदाय में आपने कहीं दीक्षा ली है, परंपरागत आपकी गुरु प्रणाली चलती आई है और उसमें आपने दीक्षा ली है, तो जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने गुरु के प्रति कभी भी ये भावना मत रखना कि इनसे श्रेष्ठ ये है। जैसे भी हैं हमारे गुरु सर्वोपरि। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी अन्य को मत सुनिए, सबकी सुनिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबको वंदन कीजिए, दूसरों की कथाएं भी सुनो, दूसरों के भाव भी सुनो, पर चित्त में यदि सबसे पहले स्मरण किसी का आना चाहिए तो अपने गुरुदेव का। गुरु निष्ठा। अभी गिरिराज जी में कथा थी तो परम पूजनीय श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य हुआ। महाराज जी ने बैठ करके हमको ये बात बड़ी भावुकता से बताई कि इंद्रेश जी, हम आपको कैसे बताएं,
हमने अपने जीवन में और कोई साधन किया हो चाहे ना किया हो, पर हमने अपने गुरु निष्ठा को पूर्ण रूपेण धारण किया, और उस गुरु निष्ठा के बल पर हम कहने में संकोच नहीं करेंगे, कहने में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार केवल इसी भाव से हमको हुआ है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई स्वरूप नहीं है। हमारे प्यारे ठाकुर जी ही सचल रूप में हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे पास आए हैं। इस भाव से उनको देखो। वो डांट दें, फटकार दें, कभी थोड़े वयोवृद्ध हो जाएं, ना ज़्यादा चल पाएं, ना बोल पाएं, बोलने की कला ना हो, कुछ कहने की, लेकिन वो फिर भी हमारे गुरु हैं। उनके प्रति वही भाव रखो। गुरु निष्ठा सर्वोपरि है। इसलिए अन्य व्रत साधन नियम बने ना बने, पर गुरु निष्ठा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी सनातन पद्धति में गुरु के बिना कुछ भी नहीं हुआ। सबने गुरु आश्रय लिया, और गुरु आश्रय के बाद ही जीवन में भगवत कृपा परिलक्षित हुई। उसके लिए गुरु निष्ठा। हमारी ये गरीब दासी परंपरा है, जिस परंपरा में यहाँ कथा हो रही है। आज हमारे राम जी महाराज ने मुझे कुछ ग्रंथ भी दिए, अभी उनका अध्ययन स्वाध्याय तो नहीं कर पाया मैं, पर करूँगा। परंतु एक बात ये निश्चित है, कोई कह रहा था महाराज जी को इतना बड़ा आश्रम बनाया, महाराज जी इतना बढ़िया सब चलता है, आपके पास तो खूब संपत्ति है। ऐसा, ये संपत्ति वो वाली संपत्ति नहीं जिसको आप संपत्ति मानते हो। ये आपके पूर्वाचार्यों के भजन की संपत्ति है, या आपके पूर्वाचार्यों के साधन की संपत्ति है। हम यहाँ बैठे, हमारे पास क्या है? हमारे गुरुदेव बैठे हैं सामने, इनकी संपत्ति, इन्होंने परिश्रम किया, इन्होंने तप किया, इन्होंने भजन किया, उसका फल हम पा रहे हैं प्रेम से बैठ के। यहाँ से जो बोलते हैं वो भगवत वाणी हो जाता है। गुरु कृपा सर्वोपरि है, और मेरे से बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। हम अपने गुरुदेव के सामने बैठ करके बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझिएगा। पर जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, कई प्रसंग ऐसे सुने कि उन्होंने भैंस के ऊपर हाथ धर दिया, भैंस वेद बोलने लग गई, उन्होंने जीव के ऊपर हाथ धर दिया, जीव ऐसे बोलने लग गया। हमारी स्थिति ऐसी जानिएगा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे सिर पर हाथ धर दिया, हम बोलने लग गए, सामर्थ्य नहीं। आपके पूज्य गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषण श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनको वृंदावन में कहते कि भाई श्रीमद् भागवत जी सचल अगर देखनी हो तो पूज्य ठाकुर जी के गुरु जी का दर्शन करो, चलते फिरती भागवत जी। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान, ये परंपरा से प्राप्त है। और एक बात कहें, गंगा जी इस बात का प्रमाण है। दिलीप के तप करने से गंगा जी नहीं आई। उनके वंश में कितने लोगों ने आकर के गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब 3-4 पीढ़ियां तप करके चली गई। भगीरथ आए, और भगीरथ ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आ गई, और नाम भागीरथी पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो यहां भागवत जी में बताई गई है कि तप केवल भगीरथ ने नहीं किया, उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई हैं गंगा जी को बुलाने में। यहां भी परंपरा, गुरु परंपरा। हम और आप सब तो केवल एक वक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने गुरुओं का आश्रय है, कितने गुरुओं का तप है। केवल एक काम कीजिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, पूर्ण भाव रखो। वो जैसे भी हैं उनके प्रति यही रखो कि यही हमारे चलते फिरते जगन्नाथ जी। आज जो जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे, यदि अपने गुरुदेव के समीप बैठे हो तो अपने गुरुदेव के युगल चरणों में ही पुष्प अर्पित करना, और उन्हीं को जगन्नाथ जी मान करके उन्हीं की आरती कर लेना। आप ही हमारे जगन्नाथ जी हो, आप ही हमारे वंदनीय। गुरु निष्ठा। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया, और तत्पश्चात अब यहां से सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, परम धर्म, धर्म और परम धर्म, इन पर कल चर्चा हो रही थी। परम धर्म क्या है? बोले सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की कैसी भक्ति? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति। एक होती है श्रद्धाजन्य भक्ति, एक होती है भावजन्य भक्ति, एक होती है शास्त्रजन्य भक्ति, और एक होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में प्रकट होना, यही परम धर्म है। आप हनुमान चालीसा बोलते आए, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते आए, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करते आए, गंगा स्नान करते आए, अब तक केवल इनको नियम मान करके किया था। लेकिन किसी दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएं, किसी दिन ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएं।
जैसे कोई संबंधी के साथ आपका भाव रहता है, वैसा संबंध ठाकुर जी के प्रति परिलक्षित हो जाए, तब वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। और प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये सब एक बात है। प्रेम होना ये विशेष बात है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता सबका, और मेरे कहने से, आपके सुनने से ये प्रेम प्रकट हो जाए, इसकी संभावना भी अति नहीं है। एक बात सुनिएगा, मेरी कथा सुनाने से श्रद्धा जन्म ले लेगी, मेरी कथा सुनाने से विश्वास हो जाएगा, मेरी कथा सुनाने से, मतलब मेरी यूं न सोचना मैं अपनी कह रहा हूं, कथा किसी की भी सुनो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रेम उत्पन्न तो तब होगा जब वो चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। वक्ता तो केवल समर्पण आपके द्वारा करवा देगा, गुरुजन तो आपके द्वारा भक्ति करवा देंगे, आपके द्वारा श्रद्धा परिवर्तित करा देंगे, लेकिन प्रेम तो तब होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे और वो चाह जाएं। इसी के लिए तो कथा सुनी जा रही है, इसी के लिए तो वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कथा पंडाल क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, एक भाव मन में आ रहा है। कथा पंडाल क्या है? श्रृंगार ग्रह। क्या है? श्रृंगार ग्रह। और यहां वक्ता अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से, भक्ति के और भाव रूपी इन श्रृंगार यत्नों से आपका श्रृंगार कर रहा है। श्रोता ये सारे श्रृंगार कराने बैठे, सबका श्रृंगार कर रहा है। यहां श्रृंगार कराने के बाद श्रृंगार किया क्यों जाता है? किसी को रिझाने के लिए। और यहां वक्ता जब श्रृंगार कर देता है, तब आप लोग जाओगे, फिर राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, उनके सामने जाओगे, तब आपके उस श्रृंगार को महाप्रभु जी देखेंगे। अगर उस श्रृंगार से वो रीझ गए तो आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और यदि अभी भी श्रृंगार में कटौती रहेगी तो बार बार कथा और सुननी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब तक संसारी भाव से नहीं समझाओ नहीं समझ आती है। कोई लड़का वाले आ जाएं घर पे देखने लड़की को, तो लड़की उस दिन बढ़िया वाला श्रृंगार करने जाती है, उसको हम भा जाएं तो हमारा ब्याह होगा। बाकी के दिन चाहे जो भी पहले, उस दिन सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनती है। उस दिन ऐसा मत सोचना मुझे अनुभव है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो देखी सुनी बात है। उस दिन सबसे बढ़िया वाला वस्त्र पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और वो ऐसा अपने आप को निर्माण करती है कि जो मेरे होने वाले जो पति देव उनको मैं भा जाऊं, हमारी सासू माँ ससुर जी को मैं भा जाऊं, तो मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आए हैं देखने वाले, उनको शायद नहीं भाया, तो वो बाद में फिर मना कर देते हैं, अभी भाया नहीं। लेकिन एक बात और, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भाओगे, किसी को तो भा जाओगे, इसलिए घूमते रहो। राधा रमन जी को नहीं भाई तो राधा वल्लभ जी को भा जाओगे, राधा वल्लभ जी को नहीं भाई तो बिहारी जी को भा जाओगे, उनको नहीं भाई तो राधा मदन मोहन जी को भा जाओगे, जगन्नाथ जी, किसी को तो भाओगे। लेकिन भाना ना भाना ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहां इतनी सचेत होकर के बैठिए कि वक्ता के द्वारा जो शब्द हमारा श्रृंगार करने आए हैं मन का, वो श्रृंगार से कहीं हम चूक ना जाएं, क्योंकि अगर वो श्रृंगार श्रेष्ठ हो गया तो ठाकुर जी को भा जाएंगे, ठाकुर जी को प्रिय लग जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को प्रिय लग गए तो यह परम धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधवदास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी पंच सखा हैं, उनमें एक माधवदास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं, जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो, जहां पर कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से, केवल और केवल बस प्रेम है। सूरदास जी के जैसा, मीराबाई के, सूरदास जी को ठाकुर जी दिख गए, नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सूरदास जी को नेत्र दे दिए। नेत्रों से ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। भगवान कहते हैं, हमने नेत्र दे तो दिए। बोले ये आपने दिए, मैंने नहीं मांगे थे, ये आपने दया करके दिए हैं, पर मेरी याचना नहीं है, अब मैं मांग रहा हूं, अब दे दीजिए।
ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले जो नेत्र आपने दिए अब ये वापस ले लीजिए, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, बस इन नेत्रों में आप विराज गए, अब किसी अन्य को देखने की चाह नहीं, इच्छा नहीं। बिल्लु मंगल, ये प्रेम लक्षण भक्ति वाले वैष्णव हैं। सूरदास, विल्लु मंगल जी तो सुंदरता कहीं भी देखते तो उनको इतना चाव होता देखने का, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जीवन में कि उसके बाद अपने नेत्र सुई से अपने आप ही फोड़ लिए। श्री विल्लु मंगल जी का एक श्लोक पूज्य पिताजी महाराज और हम मंगलाचरण में बोलते हैं, ऐसे विल्लु मंगल। तो ये प्रेम लक्षण भक्ति है। ये आपके चाहने से नहीं होगी, ये मेरे चाहने से भी नहीं होगी, ये तो ठाकुर जी के चाहने से हो सकती है। ठाकुर जी चाह जाएं कि याते मोए प्रेम करनो है तो कर ही लेंगे ठाकुर जी। रास पंचाध्यायी में इसी बात पर तो शुकाचार्य जी और परीक्षित के बीच में वारदात हुई। परीक्षित जी महाराज के चित्त में संशय आ गया कि ये सब गोपियां भगवान को प्रियतम मान रही हैं, ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके उनके साथ रास में जा रही हैं। तब वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने मीठी डांट लगाते हुए कहा है कि मुतादोक्षज प्रिया, बोले तुम क्या सोचते हो केवल ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं? अरे ठाकुर जी से अपनी चाह से कोई प्रेम नहीं कर सकता, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वही ठाकुर जी से प्रेम कर सकता है। ये गोपियां उनसे प्रेम नहीं करती हैं, ठाकुर जी इनसे प्रेम करते हैं। परीक्षित, तुम ये नहीं समझ पाए? तो समझ में आई बात। अगर श्री कृष्ण एक दिन भी प्रिय लग गए हों, एक बार भी नेत्रों में उनकी याद के लिए आंसू आ गए हों, एक बार भी श्री कृष्ण की प्रिय मधुर झांकी चित्त में आकर के फिर अंतर ध्यान हो गई हो, बस समझ जाना वो प्रेम करते हैं मुझसे, तभी मुझे उनकी याद आ रही है, तभी मुझे उनकी स्मृति हो रही है। स्मरण नहीं होता ठाकुर जी का। सूत जी कहते हैं यतो भक्तिर अदोक्षजे कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात। यहां पर कहते हैं कि आपने जीवन में चाहे जितने साधन किए हों, जितनी तीर्थ यात्राएं करी हों, जितने भी भगवत साधन बताए गए हैं, यज्ञ हो, हवन हो, तीर्थ यात्रा हो, नदी स्नान हो, सबकी अपनी महिमा है, लेकिन आपके इन समस्त भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप प्रमाण रूप में फोटो खिंचवाते हो। हम बद्रीनाथ गए थे, हम केदारनाथ गए थे, हम गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, हम जगन्नाथपुरी गए थे, वृंदावन गए थे, लेकिन आपके इन सब तीर्थ यात्राओं से, आपके सोमवार के व्रतों से, आपके एकादशी के व्रतों को, आपकी समस्त उत्सवों को, आपकी समस्त प्रस्तुत करने वाली क्रियाओं को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? मान लीजिए, इधर देखो सब लोग, मान लीजिए मृत्यु के बाद चित्रकेतु बोलने लगे, भाई देखो तुमको थोड़े दिन के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमने तो इतना पुण्य किया था नीचे जमीन पे। तो चित्रकेतु कहेंगे प्रमाण दो। तो वहाँ फोन थोड़ी होगा आपके पास, इंस्टाग्राम पे देखो हमारी फोटो, ये देखो हमने जप किया, हमने अनुष्ठान करवाए, देखो हमने यज्ञ किया। वहाँ फोन नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आते वहाँ पे। ये सारे प्रमाण पृथ्वी पर चल जाएंगे, वहाँ कोई प्रमाण नहीं चलता है। वहां तो वही प्रमाण है जो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और ठाकुर जी ने आपके द्वारा प्रदत्त की गई सेवा को स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? कितनी अच्छी बात कहते हैं, नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सुंदर वृंदावन के हरिद्वार के वक्ता आए हो, बैठो थोड़ी देर ठाकुर जी का सत्संग श्रवण करो। अगर सत्संग श्रवण करते करते उसमें रुचि बन रही हो और सत्संग में भाव सुनाने वाले वक्ता की वाणी से हृदय में परिवर्तन की भावना मन में आ रही हो, इच्छा हो रही हो श्रवण करने की प्रबल, समझ जाओ हमारे द्वारा किए गए एकादशी, तीर्थ यात्रा, सारे नियम साधन सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। सत्संग में रुचि बनना, भगवत वाणियों में रुचि बनना, आचार्य चरणों की वाणी में रुचि बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके भाव स्वीकार करते हैं। और यदि वहां रुचि नहीं बनती है आपकी, कथा में बैठे बैठे जो देख रहे हैं कब बजेंगे 7, कब हो पूरी, मम्मी चलो ना बहुत देर हो गई यार, क्या अभी तो शुरू हुई है, चलने दे, ऐसी भावना मन में आती है,
कहीं ना कहीं सत्संग जो है, परसों मैंने नामापराध बताए थे ना, उन नामापराधों में ऐसी भावना एक बताई गई है कि वक्ता के द्वारा कही गई वाणी ऐसी लगती हो, ये ऐसी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतना कुछ है नहीं है, ऐसी बात मन में आती हो तो ये समझ जाइए कि आपके द्वारा किए गए सब साधन ठाकुर जी देखते भी नहीं है उनकी ओर, इसीलिए रुचि नहीं बन रही है कथा में, सत्संग में। साधन सब श्रेष्ठ हैं पर सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। उसके प्रति अगर आपकी रुचि नहीं बनती है तो बाकी के साधन आप करते रहिए, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। सूत जी महाराज प्रवचन करते हुए अपने भाव बता रहे हैं, अनेक भावों की पुष्टि करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर कैसे की, इस विषय का प्रतिपादन किया। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे लेकिन मन में शांति नहीं है, असंतोष है, असंतुष्टि है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी के मुखमंडल को देख लिया कि आप बड़े चिंतित बैठे हैं। व्यास जी महाराज बोले, देखिए मैंने इतना सब कुछ लिखा लेकिन मेरे हृदय को फिर भी शांति नहीं है, मेरे फिर भी हृदय को संतुष्टि नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधु, अत्यंत परिश्रम करने के बाद, अत्यंत लगन और मन से करने के बाद भी अगर असंतुष्टि का अनुभव अपनी क्रिया के प्रति होता है तो उसके पीछे कारण क्या है वो यहां बताया गया है। आपने बुद्धि का प्रयोग तो बहुत किया, आपने इंद्रियों का प्रयोग तो बहुत किया, आपने धन का प्रयोग तो बहुत किया, आपने व्यवस्थाओं का प्रयोग तो बहुत किया किसी कार्य को सिद्ध करने में, लेकिन अपने हृदय का प्रयोग नहीं किया, यानी कि प्रेम का प्रयोग नहीं किया है, तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। कितना भी भार भोजन कर लीजिए पर संतुष्टि घर की दाल और रोटी में ही आती है जो माँ बना के। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर ज्यादा रहते हैं ना, जो लोग कभी कभी बाहर जाते हैं उनको कभी कभी अच्छा लगता है बाहर का, घर का कम अच्छा लगता है, पर जो बाहर ही रहते हैं बेचारे उनको घर की रोटी दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, उसी से ही संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि माँ हाथ से नहीं बनाती, माँ बुद्धि से नहीं बनाती, माँ धन के लिए नहीं बनाती, माँ स्वाद के लिए नहीं बनाती, माँ अपने पुत्र की संतुष्टि के लिए बनाती है, प्रेम से बनाती है तो वो संतुष्टि ही करता है। बात समझ में आए तो ही टप टप ताली बजनी चाहिए। क्या समझ में आया? मानो श्री नारद जी महाराज संकेत कर रहे हैं, व्यास जी आपने बुद्धि लगा ली, आपने सब कुछ लगा दिया, आपने सारी व्यवस्थाएं लगा दी, पर अभी तक प्रेम का प्रयोग नहीं किया है। नारद जी मानो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे व्यास जी, सब लोग ध्यान से सुनो, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब में आपने 4 बातों को प्रधानता दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति इन चारों में ही मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति धर्म में होगा, वो धर्म का ही ध्यान रखता है 24 घंटा, कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म से ये करो ये करो ये करो ये करो, वो धर्म में ही रहता है। या फिर दूसरे प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, अर्थ वाले, वो उनके दृष्टि में और कुछ है ही नहीं है, केवल अर्थ ही सब कुछ है। अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब बल भी होता है। तीसरे प्रकार के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, वो परिश्रम भी इसलिए कर रहे हैं कि अपनी किसी कामना को पूर्ण कर सकें। वो धन भी केवल इसलिए कमाते हैं कि उस वाली जगह हम घूम के आ सकें, ये कपड़े खरीद सकें, ये वाली गाड़ी ले सकें, ऐसे कमरा बना सकें, ऐसा ये कर सकें। और चौथे प्रकार के आपको दुनिया में लोग मिलेंगे जो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, क्या? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष मिले, बस मुझे मुक्ति मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। नारद जी महाराज बोले आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो व्यास जी बोले संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ ही है, उसके अलावा है भी क्या? तब नारद जी बोले आप पंचम पुरुषार्थ भूल गए। बोले पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। और बंधुओं, जो प्रेमी होता है ना तो उसे धर्म की इच्छा, ना उसे अर्थ की चिंता, ना उसकी कोई कामना, ना उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेमी है, ठाकुर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरी दुनिया में उठाया जाता, वृंदावन में 8 बजे उठते हैं बिहारी जी, लाडले लाल। अरे कितने घरों के बच्चे सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे बस में बैठ के स्कूल पहुंच जाते हैं, तब तो हमारे वृंदावन को राजा उठे
वहां धर्म नहीं है। हमारे ब्रजवासी भाई बंधु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको, सामान्य है, सीधे साधे हैं। हरिद्वार में जो तीर्थ पुरोहित वैदिक मंत्र बोल के तिलक करके गंगा जी का संकल्प करा देगा, उसका जो फल मिलेगा, हमारे ब्रज में ब्रजवासियों के दे, हे बिहारी जी आपको भलो हो जा, चल 2000 रुपए दे दे, उससे वो कल्याण होगा। वहां धर्म नहीं है, क्योंकि वहां प्रेम प्रधान है, और जहां प्रेम प्रधान हो जाता है वहां चतुर्विध पुरुषार्थ गौड़ हो जाते हैं। वहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी महिमा, उपमा, ये सब कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम प्रधान है। मीराबाई नाच रही है ठाकुर जी के आगे, सब लोग कह रहे हैं अरे नाचने वाली आ गई, और देखो गाने वाली आ गई, इसका इस पर कोई और काम ही नहीं है, सब जगह जाती है, निर्लज्ज होके नाचने लग जाती है। सब लोग, कोई अपना मुंह बंद करके खड़ा है, कोई उनकी निंदा कर रहा है, लेकिन मीराबाई तो नाच रही है। तभी मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे गुसाई जी ने मीराबाई को देखा, और मीराबाई को देखने के बाद जैसे श्रीनाथ जी को देखा, हमारे पीछे देखो श्रीनाथ जी ऐसे रहते हैं नीचे नेत्र करके, लेकिन नृत्य करती हुई मीराबाई पर रीच करके आज गुसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र ऊपर कर लिए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। सब अभद्र बोल रहे हैं उस सभा में, लेकिन श्रीनाथ जी मीराबाई को देख रहे हैं। गुसाई जी ने तुरंत श्रीनाथ जी की अंग की माला और बीड़ा प्रसाद तुरंत लेकर के आए, और मीराबाई से कहा झोली आगे करो। मीराबाई ने झोली की दे दिया। ठाकुर जी की अंग की माला सबको नहीं देनी चाहिए, और ये दृश्य देख करके वहां कई लोग नाराज हो गए। गुसाई जी से बोले आपने एक नाचने वाली का और उत्साहवर्धन कर दिया, आपने गाने वाली का और उत्साह, उसको ठाकुर जी की अंग की माला दे दी। तो गुसाई जी कहते हैं तुमको नाचने वाली दिखी थी, तुमको गाने वाली दिख रही थी, पर मैंने तो श्रीनाथ जी को देखा, मुझे तो सजल नेत्र और प्रसन्न मुद्रा की दतुइयां दिख रही थी, मैं क्यों ना दूं। एक बात तो है, प्रेमी व्यक्ति को सब स्वीकार नहीं कर पाते। वो बात है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो बाकियों के स्वीकार के लायक आप बचोगे नहीं, फिर कोई और स्वीकार करेगा। तो प्रेम जब जीवन में आएगा तो धर्म गौड़ हो जाएगा। प्रेम जब जीवन में आएगा तो अर्थ की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी, कहां धन है, कितना है, क्या करना है, कैसे करना, इनकी चिंता नहीं। प्रेमी व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है, सब मुझे दो, ऐसा नहीं, मेरे पास जो है सब ले जाओ। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। अभी मैंने आपको कुछ अच्छा दिया, आप उसको संभाल के रख लोगे, अरे मेरे मित्र ने दिया है मैं इसको संभाल के रखूंगा। लेकिन प्रेमी पता कैसा होता, आपने कितना भी महंगे से महंगी वस्तु दी हो, प्रेमी का स्वभाव ऐसा होता, वो आगे जाएगा, उसको कोई अगर याचक दिख गया या कोई और प्रेमी दे, वो उसको दे देगा, वो विचार नहीं करेगा इसका मूल्य कितना है, ये महंगा कितना है, ये मूल्यवान कितना है। उसको अर्थ की इच्छा नहीं होती। धर्म से परे प्रेमी हो जाता है, अर्थ से परे प्रेमी हो जाता है, काम से परे प्रेमी हो जाता, उसकी कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। और मोक्ष, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में स्वयं भगवान कपिल देवूति माता को कहते हैं दीयमान न ग्रहणन्ति, मेरे प्रिय भक्त जो होते हैं मां, उनको मैं 4 प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति अर्पित कर देता हूं, लेकिन वो फिर भी अस्वीकार कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए नाथ। वृत्रासुर भागवत में कहता दासानुदासो भवतास्मि भूयः समंजसत्वा विरहई एकांक्षे। कितने भक्तों का नाम लें हम, प्रेमी भक्त की इच्छा ही परे हो जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम, मेरे चित्त में कोई कामना ही प्रकट ना हो, नाथ ऐसा वरदान दे दो। कैसे होते हैं प्रेमी भक्त सारे, कोई कामना नहीं। तो प्रेमी धर्म से परे हो जाता है, प्रेमी अर्थ से परे हो जाता है, प्रेमी काम से परे हो जाता है, और प्रेमी मोक्ष से परे हो जाता है। उसकी तो केवल एक ही इच्छा है, केवल मैं गिरधर की गिरधर मेरे, बस और कुछ नहीं, मैं गिरधर की। प्रणय कभी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज, मेरी प्रबल इच्छा है कि कभी पूज्य गुरुदेव भगवान केवल रासपंचाध्याय में भी प्रणय गीत और उद्धव गोपी संवाद पर कभी स्वच्छंद प्रवचन करें। अद्भुत पुरानी कई कथाओं में मैंने सुना है, जो भाव आप लोग सुनते हैं हमारी कथा, वो पिताजी का ही है।
इतना अद्भुत प्रेम की ऐसी ऐसी अद्भुत व्याख्या। प्रेम उसको देखो, एक बात कहूं, मैं कह दूं और आप समझ जाओ, वो ज्ञान हो सकता है, वो बात हो सकती है, वो कथा हो सकती है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्या, ना मैं कह पाया और ना आप समझ पाए, वो प्रेम था जो आपके सर के ऊपर से निकल गया और मेरी वाणी विचलित हो गई, वो प्रेम है। नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानताओं को सारे ग्रंथों में बताया, लेकिन हमारे कहे से एक ग्रंथ ऐसा लिखो जिसमें केवल प्रेम की प्रधानता हो, जहां पर भगवान के निर्मल यश का वर्णन। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का वर्णन करो। तो क्या अभी तक निर्मल यश का वर्णन नहीं कर रहे थे व्यास जी? कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है जहां पर ठाकुर जी का प्रभाव ना दिख रहा हो, स्वभाव दिख रहा हो। अभी तक व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे उसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है, उसको पढ़ने के बाद ठाकुर जी भगवान जैसे दिखते हैं। लेकिन आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान में लाला दिखे, भगवान में प्रियतम दिखे, भगवान में अपना प्रेमी दिखे, भगवान में अपना बंधु दिखे, अपने सखा दिखे। अब छोटे से लाला हैं, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने बताओ इस भाव का कहीं वर्णन किया? व्यास जी बोले कौन सा भाव? एक बार गोकुल में जब ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हो गए, 2-2.5 साल के, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलन लगे, तो गोकुल में यशोदा मैया की जेठानी मतलब ठाकुर जी की बड़ी मम्मी ताई जी आई। जैसे ही ताई को आगमन भयो तो यशोदा मैया पहले से ही समझा रही है लाला को, लाला देख तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा। जैसे ही आवे ना बाकी पामन में ऐसे दंडवत करियो जैसे बच्चों को समझाते हैं, मेहमान घर पे आ रहे हैं, समोसे मत खा जाना उनके सामने, रसगुल्ला लेके भागते हो तुम, ऐसे मत करना, पैसे दें तो हमको दे देना माताएं बच्चों को पहले से ही समझाती हैं। जब आए तो उनको दोनों हाथ से प्रणाम करना, उनके सामने फोन मत चलाना, नहीं तो यूं कहेंगे कैसा गंदा बालक है इनका। तो बालक बेचारा 2-3 घंटे के लिए इतना सुपात्र बन जाता है। कई माताएं तो बेचारे बालक के हाथ पैर जोड़ती हैं, तू देख ऐसा करेगा तो मैं तेरे को फिर गंगा घाट पर चाट खिला के लाऊंगी। तो वो इसी लोभ में बेचारा सीधा बना रहता है कि कुछ तो देंगे। यशोदा मैया समझा रही लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है आज। बोले अच्छा कहा करनो मैया? बोले जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी मैया तेरी तरह करूं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं? बोला हाँ ऐसे कर दियो। अच्छा और कहा करनो है? उनते राम राम करियो और गोद में ले लें तो एक बार ने ऐसे हृदय ते लगा लियो तो ते रीझ जाएगी, और रीझ गई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र है जाएगी, मेरो लाला खूब खूब सुंदर या को बढ़िया भविष्य निर्मल है जाएगा, उज्जवल है। माँ को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बा के बदले मोह कहाँ मिलेगा? ठाकुर जी बोले मतलब? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतना करूंगो, बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगो, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगो, बातें राम राम करूंगो, तू जैसो कहेगी वैसो वैसो, बा के बदले मोह कहाँ मिलेगो? मैया बोली मतलब या में भी तेरो कोई ना कोई स्वार्थ है, या में कछु चाहिए तो है, यहूं व्यापार करेगो? बोले हाँ मैया ऐसे तो करूंगा ना, बता तेरो ही लाला हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बता कहा लेगो? बोले मेरो ब्याह करा दियो बाके बदले। वाह बड़ी मैया प्रणाम करवे के बदले ब्याह करेगो? ना तो मैया देख ले आन दे, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा और अभद्र और बोल दूंगा, मधुमंगल सीतामा ने मुझको गारी सिखा दी है वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई है बोल के। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू तू शांत खड़ो रही। ना मैया देख ले पहले वचन दे मेरो ब्याह करावे कि तब प्रणाम करूंगा। मैया बोली तेरो ब्याह करा दूंगी बस मेरी लाज बचाए लियो। बड़ी मैया आई, जैसे ही बड़ी मैया आई ठाकुर जी तो दौड़ करके, नेक्स्ट से 2.5 साल की तो हैं अभी, गदमदरा से ठाकुर जी, उनको देख के वैसे ही सबन को मन करे कि हमारी गोद में आ जाए। ठाकुर जी तो दौड़, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, तुम्हारे पाम कहाँ हैं? लिपट गए ठाकुर जी, पाम ढूंढे, ऊपर उठा के देखें कहाँ है पाम? अरे कैसे सुंदर पाम है, मैं इनको धो के पी जाऊं, मैं इनको हृदय पे लगा लूं अपने। बड़ी मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा कैसो सुपात्र लाला तेरो। मैया बोली भीतर की कौन जाने,
कितनो स्वार्थ देके पाम छुपा रही हूं मैं। मैया ने गोद में ले लिया। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी पहली बार मिले हैं। मैया तेने बहुत बुरा किया। बोले क्यों? मैंने जन्म लेते आंख खोल के देखी, तू ना दिखी मो यहाँ पे। बोले अच्छा तो याद है लाला, ऐसी बात बना मैं। ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, वृंदावन के ठाकुर जी ऐसे हैं, वो वाणी से आपको अपना बना लेंगे, वो नेत्रों से आपको अपना बना लेंगे, वो स्पर्श से आपको अपना बना लेंगे। इसीलिए यहां पर संकेत करते हुए श्री शुकाचार्य जी, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, आपने ऐसे ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कहां किया? कहीं भी तो नहीं। देखो, बड़े लोग प्रारंभ करते हैं, फिर बालक उसका विस्तार करते हैं। वास्तव में भगवान की बाल लीला का प्रारंभ श्री वेदव्यास जी ने किया, फिर उसका विस्तार हमारे सूरदास जी ने कर दिया, हमारे कुमनदास जी ने कर दिया, हमारे ब्रज के रसिकों ने कर दिया, पर प्रारंभ तो श्रीमद् भागवत से ही हुआ, भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के उस स्वभाव का, जहां पर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी नहीं है, जहां पर ठाकुर जी काल रूप नहीं है, जहां पर ठाकुर जी का भयावह विशाल रूप नहीं है, जहां ठाकुर जी कोमल हैं, जहां ठाकुर जी सरल हैं, वो स्वरूप तो वृंदावन में प्रकट हुआ ना। और उस स्वरूप का वर्णन वेदव्यास जी ने किया भागवत जी में। और किसके कहने से? नारद जी के कहने से। नारद जी कहते हैं, बोले कि व्यास जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय को शांति मिले, संतुष्टि का अनुभव हो, तो अब ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद श्रवण करने वाले और बोलने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। कलयुग में ज्ञान से उद्धार संभव है, पर पूर्ण गारंटी नहीं है। कलयुग में वैराग्य से कल्याण है, पर पूर्ण समर्थन नहीं है। कलयुग में अन्य अन्य साधनों से कल्याण हो सकता है, पर पूर्ण समर्थन नहीं है इस बात का। पर कलिकाल में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाए, इससे कल्याण होगा, इस पर 100% समर्थन है, क्योंकि हुआ है। कितने आचार्यों को हमने देखा है, वो अति प्रिय है ठाकुर जी को, और कलिकाल में वही साधन है भगवत प्राप्ति का। इसलिए नारद जी महाराज यहां वेदव्यास जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भगवान के निर्मल यशों का गान करो, यानी कि जिसमें ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता हो, ऐसे भावों का वर्णन करो जहां पर भक्तों ने प्रेम करके ठाकुर जी को पाया हो, अंत में प्रेम ही रह जाता हो, जहां पर प्रेम प्रधान सेवा हो, ऐसे भावों का आप वर्णन करो। क्योंकि जिस जलाशय में एक बार कौवे स्नान कर लेते हैं, वहां फिर हंस नहीं आया करते। हंस तो स्वच्छंद सरोवर में स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, उनको अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होती, वो निर्मल जल में स्नान करते हैं और निर्मल जल में ही रहते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले हंस हैं, इनके लिए आप कुछ लिखिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। कैसे लिखना पड़ेगा? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके लिखो। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए, और समाधिस्थ भाषा में ही एक नवीन संहिता का निर्माण हुआ, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत जी की रचना के बाद इतने प्रसन्न हो गए वेदव्यास जी, उनके चित्त को संतुष्टि हो गई, संतोष हो गया। अब अपनी रचना से वे संतुष्ट हो गए, इसलिए श्रीमद् भागवत 18वां पुराण। इसके बाद व्यास जी ने नहीं लिखा, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, भागवत जी में सब कुछ है। इसलिए अगर आप भागवत जी का आस्वादन करते हैं तो एक प्रकार से वेद पुराण शास्त्र सबका भाव आपने एक ही जगह स्वीकार। मधुनिलिल्यु रसेश रसः, जैसे मधु को चखने से पूरे विश्व का रस आपने ले लिया, समुद्र की एक बूंद चखने से सारी नदियों का जल आपने चख लिया, ऐसे ही भागवत जी का आस्वादन करने से समस्त वेद ग्रंथ शास्त्र सबका आपने आस्वादन कर लिया, क्योंकि व्यास जी ने सबका निचोड़ यहां प्रकट किया। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे, भागवत जी की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को उन्होंने भागवत जी का आस्वादन कराया, और श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सबने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं, वक्षे कृष्ण कथोदयम, यहां से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं इस लीला को तुम्हें सुनाता हूं। अब हम सूक्ष्म में थोड़ा परीक्षित जी का भाव बता करके, फिर आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी आए हैं, थोड़ा उनका भी भाव श्रवण करेंगे, फिर रथ यात्रा भी है, क्रम लंबा है आज, तो हम जल्दी से
सुखदेव जी महाराज को मंच पर आसीन करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। फिर कल कथा में नंदोत्सव मनाया जाएगा। कल चौथा दिन है कथा का। धीमे धीमे हमारी कथा तो आराम आराम से चलती है, एक ही भाव में लगे रहते हैं, बहुत देर तक बोलने इसलिए विलंब होता है, लेकिन क्या करें, आदी हो गए इस बात के। तो कल फिर कृष्ण जन्मोत्सव चौथा दिन है कल कथा में, जल्दी जल्दी सारे प्रसंगों को कहेंगे और फिर नंदोत्सव ठाकुर जी का कल गंगा के तट पर नंदोत्सव मनेगा। सोचो वहां जगन्नाथ जी पहुंचेंगे कहाँ, गुंडीचा में। गुंडीचा में नंदोत्सव हो रहा होगा, उसी समय हरिद्वार में भी नंदोत्सव चल रहा होगा, ठाकुर जी का मंगल उत्सव चलेगा। बंधुओं, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, यदि महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए तो उसको साक्षात जगन्नाथ जी का रूप मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों की इतनी श्रद्धा महाप्रसाद में नहीं बन पाती, ये देख करके और जान करके मुझे बड़ी पीड़ा होती है। महाप्रसाद की जितनी महिमा स्कंद पुराण में व्यास जी ने कही है, उतनी पूरे लीलाचल धाम की भी सबसे ज्यादा महिमा महाप्रसाद की है। वो महाप्रसाद केवल ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने पधराया है, नहीं, बड़े नियम हैं वो महाप्रसाद बनाने के। केवल ठाकुर जी के सन्मुख रखा है इसलिए वो महाप्रसाद है, नहीं। कभी महाप्रसाद बनने, मैं तो मुझे फिर भी 4-5 नियम तो नहीं पता होंगे, पर कुछ पता है। सबसे पहला तो वो हंडियां एक के ऊपर एक बनती हैं। दूसरी बात, जो वहां रसोई घर में जाते हैं वो लक्ष्मी जी के भाव से जाते हैं, वो इस भाव से प्रसाद का निर्माण करते हैं कि हमारे पतिदेव पाएंगे, हम लक्ष्मी हैं। दूसरी बात, जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाता है तो गोपाल मंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में फिर महाप्रसाद जब रसोई घर से बाहर आता है तो कहते हैं उस समय मानवों की तो क्या चले, पक्षी भी ऊपर से अगर चला गया तो महाप्रसाद का भोग नहीं लगता। पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते, महाप्रसाद निकलता है। फिर 12 भागवतों को भोग लगता है, देवी देवताओं को। और फिर वहां एक विमला देवी है, जगन्नाथपुरी में एक सिद्धपीठ भी है, जो देवी माताओं के पूरे भारत में स्थान है, उनमें एक सिद्ध स्थान जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, विमला देवी। वो महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है। उसके बाद फिर वो बाजार में जाता है, सबको मिलता है। इतनी प्रक्रियाओं से वो महाप्रसाद कहलाता है, तब वो कल्याण करता है जीव का। विमला देवी कौन है? पार्वती जी। एक बार नारद जी के मन में आया कि मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद पाना है, तो वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बना रही थी। नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया, हमें ठाकुर जी का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, महाप्रसाद के समय और ठाकुर जी की रसोई के समय अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो, भीतर मत आओ। नारद जी रोने लगे, बोले हमको एक बार महाप्रसाद, हमने कथा सुन ली, हमने लीला सुन ली, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ मिल गया, बस एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक। तो लक्ष्मी जी ने दया करके कहा, एक काम करो, ये अपने जटा जूट खोलो और सखी बनो, सहचरी बनो, तब रसोई में प्रवेश मिलेगा। अब ये तो देखो, निकुंज में जावे के काजे गोपी भाव तो लाना ही है, चाहे वैकुंठ में क्यों ना हो। नारद जी महाराज तुरंत एक सहचरी बन गए और सहचरी बन के रसोई घर में आ गए। लक्ष्मी मैया ने समझाया, बोले बिल्कुल हरकत मत करना, कहीं ठाकुर जी को पता नहीं चल जाए कि तुम नारद हो। नारद जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठाकुर जी आए, बैठ करके पा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पवा रही है, देख करके नारद जी भाव विह्वल हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उठ करके वहां से गए तो ठाकुर जी की जो प्रसादी थी वो सब में बट रही है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रसाद पहले चावल थे, पहले अन्न, पहले दाल थी, पहले अन्य अन्य सामग्री थी, लेकिन ठाकुर जी पाने के बाद जब उस थाल का दर्शन किया तो लगा जितने कण हैं उतने गोविंद विचरण कर रहे हैं, उतने श्री कृष्ण हैं। सबने अपने हाथ पसोरे तो कितना कितना मिला सबको, एक एक दाना चावल का सबको दिया। लक्ष्मी मैया ने एक दाना नारद जी के पास आया, नारद जी बोले एक और दे दो, 2 प्राप्त हो जाए, तो 2 कण महाप्रसाद के दिए। नारद जी ने जैसे ही एक कण पाया, ऐसी स्फूर्ति उनके तन में हुई, नृत्य करने लगे, मुख से नाम संकीर्तन प्रकट होने लगा, नृत्य करने लगे, ऊर्ध्वबाहु होकर के, आहा, ऐसी भावावेश, भाव समाधि में चले गए, नेत्रों से विरल अश्रुधार, मुख से नाम, नृत्य कर रहे हैं नारद जी महाराज। ठाकुर जी बोले, ये रसोई घर में नाच कौन रहा है? लक्ष्मी मैया बोली, पकड़े जाएंगे, हे नारद जी तुम भागो यहां से,
जल्दी निकलो। नारद जी को वैकुंठ से पीछे वाले द्वार से निकाल दिया। नारद जी तो कभी कभी रोने लग जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी भावावेश में चले जाएं, कभी नृत्य करें, कभी कीर्तन करें, इतने भाव में चले गए नारद जी। भ्रमण करते करते वैकुंठ से नीचे आए शिवलोक। शंकर जी ने जब नारद जी को देखा तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज जैसा दर्शन नारद जी, प्रेमी व्यक्ति के रोम रोम से पता नहीं एक अलग ही आभा प्रकट होती है। भाई श्रृंगार करने के बाद आप आकर्षक दिख सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति चित्त को अन्य दूषित भाव से आकर्षित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में निमग्न व्यक्ति के मुख का तेज वो तो काम को नष्ट करते हुए आकर्षित करता है। वो ऐसा आकर्षण होता है। हमारी किशोरी जी का रूप कैसा है, हमारी राधा रानी का रूप कैसा है? वे इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता देख करके स्वयं काम भी मूर्छित हो जाता है। अरे काम तो देखता ही नहीं है, काम की तो सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं किशोरी जी की रूप माधुरी को। तो संसार का सौंदर्य कैसा, वो चित्त में संसारी भावनाओं को प्रकट करता है, पर भजन के सुंदरता जिनके चित्त में होती है वो संसारी भावों को नष्ट करके फिर भी आकर्षित करते हैं अपनी ओर। हमारे ब्रज के संत हैं, हमारे ब्रज के ऋषि हैं, हमारे ब्रज के महापुरुष, उनका दर्शन करो, ऐसा आकर्षण लगता है बस इनको देखते ही रहें। कभी तटीय स्थान जाओ, वहां के पूज्य महाराज जी को देखो, पतले दुबले से महाराज जी हैं, गुदरी पहनते हैं, सामान्य से वस्त्र हैं, पूरे मुख पे चंदन लगाते हैं, लेकिन उनका रूप देख करके ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें, इतना सुंदर। क्यों? क्योंकि चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं। आज नारद जी का रूप ऐसा ही दिख रहा था। शंकर जी मानो देख करके मन में भाव आ रहा था कि मैं पलक ही ना झपकूं, इतने प्यारे लग रहे हैं नारद जी। शंकर जी जाकर बोले, नारद जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है आज? नारद जी बोले, क्यों? बोले, और दिन भी आप सुंदर तो लगते हो, पर आज कुछ ज्यादा ही आपके नेत्रों में हल्की हल्की लालिमा और नेत्रों से गिरता हुआ ये प्रेमाश्रु और ये मुख से निकलने वाले शब्द आपकी आज कुछ विलग लग रहे हो आप, क्या बात है? नारद जी रोते हुए बोले, आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला है, और वो महाप्रसाद जब से पाया तब से मैं ऐसा ही हो रहा हूं। शंकर जी बोले, हमको भी दे दो। तो नारद जी को 2 कण मिले थे, एक तो पा लिया था, एक अभी हाथ में ही था। अब एक का ही इतना आनंद हो गया, दूसरा पा ही नहीं पाए अभी तक। शंकर जी ने कहा, लाओ हमको दो, पवाओ हमको। नारद जी ने तुरंत दिया। जैसे ही शंकर जी ने पाया तो जैसे नारद जी हो गए थे वैसे ही शंकर जी भी हो गए। दोनों नाचने लगे, दोनों नृत्य करने लगे, दोनों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, दोनों भावावेश में चले गए। दोनों को नृत्य करता देख रही थी दूर खड़ी खड़ी पार्वती जी। ये बोले, ये क्या हो रहा है? आज हमारे गुरुदेव भगवान और पतिदेव दोनों नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करें वो तो ठीक, पर ये प्रेमाश्रु नेत्रों से छलक रहे हैं और मुख से ऐसे मधुर स्वर प्रकट हो रहे हैं, ये क्या हुआ? नृत्य करते करते शंकर जी तो भाव में चले गए, नारद जी थोड़े भाव से निकले बाहर, पार्वती जी को देखा, तुरंत गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, जय हो गुरुदेव भगवान, आज ये कैसी लीला हो रही है कैलाश पे? तो नारद जी तो बेचारे थोड़े से हमारे ऐसे हैं कि थोड़ी लीला तो करते ही हैं। नारद जी भगवान के भक्त तो भगवान जैसे ही होते हैं। नारद जी बोले, क्या बताएं, महाप्रसाद लाए थे हमने पाया तो हम भी ऐसे हो गए, पर जो बचा वो शंकर जी पा गए। पार्वती जी बोले, मेरे लिए नहीं छोड़ा? बोले, बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि पार्वती के लिए भी थोड़ा छोड़ दो, तो माँ ने नहीं, खा गए सवरो। पार्वती जी बोली, मैं बताती हूँ इनको। नारद जी बोले, हाँ अच्छे से देख लेना, जाओ। नारद जी ऐसे करते रहते, लीला ठाकुर जी को सुख देने के लिए करते हैं। पार्वती जी गई, शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले, ऐसे क्यों हो रहे? बोले, देवी क्या बताऊं, कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, गोपाल, ब्रजूर चंदन, कहाँ है मेरे प्राणनाथ? ऐसा कहकर के गोपी भाव में आ गए। बोले, गोपी भाव बाद में लेके आना, पहले ये बताओ ये महाप्रसाद अकेला क्यों पाया आपने, मेरा कहाँ? देवी एक ही कण था। बोले, झूठ बोलो, गुरुजी बोल के गए थे कि वो महाप्रसाद लाए, आधा आपने पाया, आधा। बोले, तुम्हारे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, एक ही कण दिया उन्होंने। बोले, एक ही कण दिया तो उसमें से आधा कर देते, आप पाते। मैं बोले, अब देवी लोभ आ गया मन में, मैं नहीं दे पाया तुमको। तो पार्वती जी इतनी व्याकुल हो गई महाप्रसाद की अवस्था देख करके, हिमालय पर चली गई और हिमालय पर जाकर के तप में बैठ गई और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की।
तप करने के बाद जब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए, कहा वरदान मांगिए जगदम्बा, आपकी क्या याचना है? बोले महाप्रसाद चाहिए। तो ये बात सुनते ही ठाकुर जी के भाव प्रेमाश्रु आ गए। बोले कि कोई संसारी वस्तु के लिए, कोई वैभव के लिए, आदि आदि भावों के लिए तप करता है, मेरी प्राप्ति के लिए तप करता है, मेरे प्रसाद के लिए पहली बार किसी ने तप किया है। हम आपको आश्वासन देते हैं और हम आपको वचन देते हैं, कलिकाल में हमारा महाप्रभु जगन्नाथ का रूप जब लीलाचल धाम में विराजमान होगा, तब वहां का हमारा महाप्रसाद तभी बनेगा जब वो आपको भोग लगेगा। तब से विमला देवी को भोग लगता है। वहां बैठी बैठी विमला देवी शंकर जी को दिखाती हैं, ले तुमको तो एक ही कण मिला, हमको तो पूरा मिलता है, रोज मिलता है। तो वहां शंकर जी बाहर खड़े रहते हैं ऐसे कि विमला देवी कृपा करे तो हमको मिले। तो महाप्रसाद ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके बड़े नियम है, तब जाके वो महाप्रसाद नाम कहलाता है। इसलिए कभी जीवन में यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ जाए, दंडवत प्रणाम करना, उसके बाद उसको सेवन करना।